जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रीवियस ईयर्स में आए थे। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए थे आपको पता होगा। हमने अभी तक 220 क्वेश्चन किए थे। इस सीरीज में हम करेंगे 221 से लेकर 230 तक क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप ज़रूर से ज़रूर करिए, जिससे कि आपका ये होगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे लगा लेंगे और आपको नॉलेज हो जाएगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 10-12 मिनट में ही ये आपका जो वीडियो हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है। जो हमारा जो कैलकुलेटर होता है वो किस पद्धति पर काम करता है, वो क्या हाइब्रिड पे काम करता है कि डिजिटल कंप्यूटर कि एनालॉग कि इनमें से कुछ नहीं। किस पद्धति पर हमारा जो कैलकुलेटर होता है वो वर्क करता है। जो कैलकुलेटर आपने देखा है उसमें जो होता है इतनी बड़ी डिस्प्ले लगी होती है, उस डिस्प्ले में ही सारा शो करता है। तो डिस्प्ले और अंक बताता है, तो वो एक तरह का कैसा हो गया, एक तरह का वो डिजिटल कंप्यूटर ही हो गया। तो क्या है, वो एक हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है जो बाइनरी संख्या पद्धति के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? बाइनरी में क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 1। 0 और 1 जो होगा ये पद्धति जो होगी वो कौन सी होगी? बाइनरी पद्धति। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। कोई संकर कंप्यूटर है, उसमें निम्न में से कि संकर मतलब होता है दो चीज़ों का मिश्रण। तो संकर का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का मिश्रण। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो दो चीज़ों का मिश्रण होता है, आपको इसमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले है हमारा ऑप्शन है सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर और चौथा है हमारा सुपर तथा मिनी कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो किसी संकर कंप्यूटर निम्नलिखित में से विशेषताओं का समन्वय होता है। तो संकर कंप्यूटर, जो संकर कंप्यूटर होगा वो हमारा कौन सा कंप्यूटर होगा? वो जो संकर कंप्यूटर होता है उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की विशेषताओं का मिश्रण होता है। तो संकर में क्या होता है? एनालॉग भी होता है, डिजिटल होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुरूप एवं अंकीय कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुरूप एवं अंकीय कंप्यूटर का। चलिए अगला नंबर हम, अरे क्या हुआ लाला, अरे कहाँ बढ़ रहे हो? ये देखिए अगला नंबर, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। वो क्या मेन फ्रेम होते हैं कि मिनी होते हैं कि माइक्रो होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन से जो कंप्यूटर होते हैं अनेक घरेलू उपकरणों में निम्नलिखित निर्मित छोटे और सस्ते, छोटे भी हों और सस्ते भी, ऐसे कौन से कंप्यूटर, जो आप पता ही होगा सबसे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उन माइक्रो कंप्यूटर में लगा होता है आपका एक माइक्रो प्रोसेसर। उस माइक्रो प्रोसेसर के वजह से ही वो कंप्यूटर को जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर होगा? माइक्रो कंप्यूटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। गति को मापने वाला जो लगा होगा उसमें, उसको क्या कहते हैं? वो क्या देखिए वो डिजिटल होता है कि एनालॉग होता है, यही बताना है। एनालॉग कंप्यूटर होता है
कि डिजिटल कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कार में लगा हुआ गति मापक जो यंत्र होता है उसमें जो ऐसे नहीं होती है, सुई बताती है 10 पे चल रहा है कि 20 पे चल रहा है, इसका 30 40 50 60 ऐसा होता है कि नहीं, कि कौन सी स्पीड से चल रहा है। तो वो स्पीड में क्या हमको दिखाता है, उसमें कोई नंबर नहीं शो करता है, ऐसे बताता है कि ये 0 है, ये कितना है 10 है। तो ये क्या है, ये एक एनालॉग है, एक जो करेक्ट एकदम वैल्यू बताती है, जैसे हमारी घड़ी होती है घर वाली, तो वो एक एनालॉग देती है। लेकिन जो आप जिसमें लाइटिंग ब्लीप करती है, बार बार बंद होते चालू होती है, जिसमें नंबर दिखते हैं, वो सारे जो हो जाएंगी वो सारी हमारी हो जाएंगी एक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये एक कैसा कंप्यूटर हो जाएगा, ये एक हमारा एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 225 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 225 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः समृद्ध होता है। एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। इसमें से कौन सा जो कंप्यूटर होता है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः समृद्ध है। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है कि एनालॉग है कि मेन फ्रेम है कि हाइब्रिड है। कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, बताइए। इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है एनालॉग कंप्यूटर। यही जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एनालॉग आउटपुट देगा और उस एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर लिखा है, देखिए लिखा है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांश किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशांत किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। वो क्या मेन फ्रेम होते हैं कि मिनी कंप्यूटर की पीडीए कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये बताना है। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। ये भी सारे ये क्वेश्चन जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो पेपर होते हैं उन पेपरों में आए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन भी इसमें है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसके अलावा भी जैसे आरआरबी असिस्टेंट 2012 में आया था। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये एक होते हैं कैसे कंप्यूटर होते हैं, ये एक कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक, कैसा होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। चलिए क्योंकि जो क्लाइंट होता है इसमें ज़्यादा पावरफुल जो है कंप्यूटर की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ये बताना है, बताइए। ये जो होता है क्या है, बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसमें एक समय पे बहुत आदमी इस पर वर्क कर सकते हैं, मतलब सैकड़ों उपभोक्ता इस पर वर्क कर सकते हैं एक समय पे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बिग आयरन के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। लिखा है क्या लिखा है, लिखा है
सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर है, कहाँ यार, इधर से उधर, इधर से उधर, बताइए। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8, यूनिसैक, यूनिक, इनिएक, EDVAC। इसमें से कौन सा है जो एक मिनी कंप्यूटर था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, बताइए। जो मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, जिसपे एक समय पे बहुत सारे यूज़र जो होते हैं वर्क कर सकते हैं, वो सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे होते हैं मिनी कंप्यूटर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? PDA-8 जो है एक तरह का मिनी कंप्यूटर है, जो कितने बिट का होता है? 12 बिट का एक मिनी कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए। अरे यार, ये हमारा 229 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 229 नंबर क्वेश्चन। देखिए 229 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्डवेयर, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, और इनमें से कोई नहीं। इसमें से इसका राइट आंसर बताना है। बताइए जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्टम यूनिट होता है, और एक उसका इनपुट आउटपुट होता है, दूसरा इसका सेकेंडरी स्टोरेज होता है कि कहाँ पे वो स्टोर करेगा पूरे डाटा को। चलिए, इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए जो है हमारा 230 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 230 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है? किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? कैसे कंप्यूटर हैं जिनका हम यूज़ जो होता है बहुत करते हैं? क्या सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर? कौन सा जो कंप्यूटर है उस पर सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं? जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो कंप्यूटर है वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं ये एक सिंगल यूज़ का इस पर वर्क कर सकता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर होता है, उसमें मल्टीपल जो हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं वो वर्क कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर जो कम खर्चीला भी होता है और इस पर एक समय पर एक वर्क कर सकता है। ज़्यादातर जो हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं वो सारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। चलिए, इसी के साथ देखिए हमने कुल मिलाकर 320 क्वेश्चन पूरे कर लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के। अभी तो हम आधे क्वेश्चन भी नहीं पहुँचे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत कंप्यूटर हार्डवेयर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ELP के लिए। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, चाहे हमारे वीडियो से पढ़ें चाहे जहाँ से पढ़ें, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके ELP के एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये सोचिए कि इस टॉपिक को हमको पूरा जितने मान लीजिए हम आपको 560 क्वेश्चन कराते हैं तो लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 700-800 क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर के कंप्लीट हो जाएंगे। और 700-800 क्वेश्चन के अलावा आप कहाँ से ही कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई जो क्वेश्चन होगा पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 700-800 में से जो जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो हमारे इसी से फंस जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ जो है हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया हो तो ज़रूर कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगती है। आपको पता है हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताते हैं कि कैसे क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो आप समझिए, थोड़ी हमारी भावनाओं को थोड़ा हमारी हेल्प करिए, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। चलिए, इसी के साथ हम जो हमारा वीडियो है उसे हम समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीडियो नंबर होगा 23। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।